नमस्कार। विज्ञान जागृति मंच के तत्वाधान में भारत में विज्ञान एवं विज्ञान में भारत वार्ता श्रृंखला के आयोजन के संदर्भ में जिसका प्रसारण विज्ञान जागृति मंच के YouTube चैनल पर 10 जून से 30 जून तक किया जाना है। इसी श्रृंखला में मुझे आज के लिए जो विषय दिया गया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जिस प्रकार हमें मालूम है कि मानव में खुद सोचने एवं समझने की शक्ति है, जिसकी वजह से मनुष्यों को मशीन के ऊपर स्थान दिया जाता है। लेकिन आज के युग में हम ये देख रहे हैं कि मशीनों को भी इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है कि वे स्वयं मानव मस्तिष्क की तरह ही निर्णय ले सकें। लेकिन मानव ईश्वर की बनाई हुई एक अप्रतिम कल्पना है, जिसका कि मशीन कभी मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी प्रयास ऐसे किए जा रहे हैं कि मशीनों को मानव मस्तिष्क के तुल्य ही बनाया जा सके। तो आइए आज इसी विषय पर हम कुछ वार्तालाप करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, जिसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सरल शब्दों में यदि समझें तो जिस तरह हम दैनिक जीवन में मोबाइल या अन्य चीज़ों की मदद से विभिन्न कार्यों को करते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की तरह ही यदि किसी कार्य को पूर्ण करने में एक मशीन हमारी सहायता करती है तो इस क्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। AI तकनीक मनुष्य में दिमाग की तरह किसी समस्या का हल ढूंढकर उसका समाधान निकालने में सहायता करती है। AI तकनीक के विकसित होने का मुख्य कारण कंप्यूटर वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसी मशीन का विकास करना था जो मनुष्य की बुद्धि की तरह ही सोच सके तथा किसी कार्य को बेहतर तरीके से पूर्ण करने में सक्षम हो सके। इस वीडियो में आप जैसा देख सकते हैं, एक रोबोट उसको दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही किस तरह से ऑटोमेटिकली इस तरह की कलाबाजियां लगा रहा है और स्वयं ये निर्धारित करने में सक्षम है कि कहाँ क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की बुद्धि के समान ही कार्य करती है। अमेजॉन इको, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। यह डिवाइस स्पीच रिकॉग्निशन फीचर का इस्तेमाल करता है, जिसमें मनुष्य द्वारा किसी डिवाइस को छुए बिना यह मनुष्य के शब्दों को समझता है तथा एक सेवक की भांति आदेशों का पालन करता है। आज हम सभी स्मार्टफोन में AI तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। गूगल आस्क, गूगल असिस्टेंट, ओके गूगल जैसी मुफ्त गूगल सेवाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही देन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को एक आसान उदाहरण की सहायता से समझें तो हम आमतौर पर किसी पुस्तक को पढ़ने तथा समझने के लिए मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हमारे द्वारा स्मार्टफोन में मौजूद किसी ट्रांसलेटर की सहायता से उस पुस्तक के किसी पेज का फोटो कैप्चर किया जाता है तो ट्रांसलेटर उस पेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की मदद से ट्रांसलेट कर इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में परिवर्तित कर देता है, जिससे हम उस पेज को सरलतापूर्वक पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी कार्य को करने में सहायता करता है जिससे मनुष्य के समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसके साथ ही
ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार एआई तकनीक पर कार्य, बिना ड्राइवर वाली यह कार सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए यात्रियों को सही स्थान पर ले जाती है। हालांकि यदि आपको यह एक कल्पना मात्र लगता है तथा आप सोचते हैं कि वर्तमान समय में ऐसी कार का सड़कों पर दौड़ना मात्र एक स्वप्न है, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे कई विकसित देशों में एआई तकनीक पर कार्य करने वाले ड्राइवरलेस वाहन सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के असीमित उदाहरण मौजूद हैं तथा यह तकनीक विस्तृत होती जा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ड्राइवरलेस कार अपने ड्राइवर में बैठे हुए लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जा रही है बिना किसी मनुष्य के हस्तक्षेप के। यह केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से ही पॉसिबल है। स्टीयरिंग का अपने आप घूमना, यह सब जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं उसके आधार पर कार खुद विश्लेषण कर लेती है कि उसको कब रुकना है, कब मुड़ना है, कब क्या करना है। तो उसी के हिसाब से ये स्टीयरिंग भी आपको घूमती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप मनुष्यों को आराम से बैठ के बस केवल बैठना है और कुछ नहीं करना है, बाकी काम सारा ऑटोमेटिकली हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों है ना आश्चर्यजनक? बिल्कुल। अब अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास के बारे में थोड़ा अगर बात करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास प्राचीन में मिथ्य कहानियों तथा कृत्रिम प्राणियों से शुरू होता है। जॉन मैकार्थी, जो आपको इस समय इस चित्र में दिख रहे हैं, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के बारे में सबसे पहले वार्तालाप वर्ष 1956 में ग्रीष्मावकाश के दौरान डार्टमाउथ कॉलेज के कैंपस में आयोजित वर्कशॉप में किया गया। इस वर्कशॉप में उपस्थित रहने वाले व्यक्तियों को कई दशकों तक एआई रिसर्च के लीडर्स के रूप में जाना गया। उस समय इनमें से कुछ लीडर्स के विचार यह थे कि मानव बुद्धि पर आधारित यह मशीन एक पीढ़ी से अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकती। लीडर्स को अनेक स्रोतों से इस मशीन के सपने को साकार करने के लिए लाखों डॉलर दिए गए, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया तथा 1973 में अमेरिकी तथा ब्रिटिश सरकारों की तरफ से धन देना बंद कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के इस कठिन समय को बाद में एआई विंटर का नाम दिया गया, लेकिन 7 वर्ष बाद जापानी सरकार ने भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए सरकारों तथा विभिन्न इंडस्ट्री को अरबों के साथ एआई तकनीक का विकास करने के लिए निवेशकों को प्रेरित किया। मगर एक बार फिर से कंप्यूटर हार्डवेयर क्षमता में कमी के कारणों से निवेशकों ने धन देना बंद कर दिया। 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश तथा बढ़ती रुचि के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बाजार में धूम मचा दी है। शक्तिशाली कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू किया गया और वर्तमान आपके सामने है। आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों में है कृषि यानी एग्रीकल्चर। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल खेती-बाड़ी में भी किया जाने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक उपज प्राप्त करने तथा फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए रिसर्च तथा विकास का कार्य करती है। नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक फसलों के तैयार होने के समय की भविष्यवाणी भी करती है, जो कृषि की दक्षता को बढ़ाता है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मृदा तथा फसलों की निगरानी में सहायक होती है। एआई तकनीक नए एल्गोरिथम तथा डेटा का उपयोग करती है, जो किसानों को कीटों से बचाने तथा फसल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रदक होते हैं। वीडियो गेम्स या वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स कृषि में ग्रीन हाउस ऑटोमेशन मॉडलिंग तथा साइमुलेशन आदि के साथ ही कृषि को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक उपयोग में लाई जा रही है। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट्स हमारे कार्यों को सरलता तथा तेजी से करते हैं। वर्तमान समय में गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन इको, सीरी आदि अनेक पर्सनल असिस्टेंट आपने सुने होंगे, जो अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कार्य करते हैं। सरल शब्दों में यदि कहें तो यह हमारे शब्दों के आधार पर तेजी से हमारे लिए सूचना प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में उपलब्ध गूगल असिस्टेंट से यह कहा, ओके गूगल, कॉल माय फ्रेंड रमेश एट 10 AM, तो इस स्थिति में पर्सनल असिस्टेंट आपके फ़ोन में उपलब्ध डेटाबेस के आधार पर उसमें से खोज कर आपके कार्य को सरल करता है तथा उस व्यक्ति को कॉल करने में आपकी मदद करता है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट की सुविधा देती हैं, जिसमें वह वेबसाइट यूजर की सहायता के लिए सवालों के जवाब देती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि अनेकों वेबसाइट में कोई व्यक्ति यूजर्स के सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि जो पर्सनल रोबोटिक असिस्टेंट्स होते हैं, यानी आप समझिए कि कंप्यूटर, वो ही लोगों के सवालों का जवाब देते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही कार्य करते हैं। यूजर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब वेबसाइट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर बताते हैं, परंतु यह रोबोट्स ऑटोमेटेड रेस्पॉन्डर से थोड़े भिन्न होते हैं। वीडियो गेम्स, जी हाँ, वीडियो गेम्स हम सभी लोगों ने आज खेले होंगे। क्या आप जानते हैं कि कई वीडियो गेम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कई वर्षों से किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से तकनीक में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जिससे एआई तकनीक यूजर की भावनाओं के आधार पर ही गेम के करैक्टर कार्य करते हैं तथा अलग-अलग रिएक्शन प्रदान करते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में यदि हम बात करें तो वैश्विक साइबर क्राइम से हुए धन के नुकसान के आंकड़ों के अनुसार लोगों को लगभग $400 बिलियन का नुकसान हुआ है। क्रेडिट कार्ड से की जाने वाली धोखाधड़ी इसमें प्रथम स्थान पर है। इस धोखाधड़ी का पता लगाने के अनेक प्रयास किए जा चुके हैं और अभी भी किए जा रहे हैं, परंतु इस समस्या का समाधान के लिए भी एआई तकनीक का प्रस्ताव पेश किया गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एल्गोरिथम का गहन अध्ययन करने की क्षमता होती है, जिससे यह लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसके अलावा यूजर को मूवी सुझाना, सुरक्षा स्तर को बढ़ाना तथा स्मार्ट होम डिवाइस के इस्तेमाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव तथा नेगेटिव, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले कुछ नुकसान के बारे में भी यहाँ पे बात करना ज़रूर चाहेंगे।
एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वरदान के रूप में हमारे अनेक कार्य सरल बना दिए हैं, वहीं दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आज अभिशाप बनती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित रोबोट्स जापान, चीन आदि देशों में कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से मनुष्य के अनेक कार्यों को रोबोट कम समय में तथा निपुणता से कर देते हैं। परंतु इस तकनीक ने मनुष्य का रोजगार छीन लिया है, जिससे कई देशों में बेरोजगारी की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उत्पाद तथा सेवाओं की कीमत काफ़ी अधिक होती है, अतः हर किसी के लिए इनका इस्तेमाल करना आसान नहीं होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्य प्राकृतिक नहीं होते, जिससे मनुष्य की रचनात्मकता के मुकाबले इनके कार्य में अंतर किया जा सकता है। समय के आधार पर मनुष्य का किसी कार्य में अनुभव बढ़ता है, परंतु दूसरी ओर रोबोट की कार्यप्रणाली में बिना बदलाव किए मशीन को अनुभव के साथ सुधार की गुंजाइश नहीं होती। चूंकि यह मशीन होती है, अतः किसी मनुष्य की भावनाओं के आधार पर दूसरे मनुष्य को वह भावनाएं तथा क्वालिटी नहीं साझा कर सकती, जो आमतौर पर एक इंसान दूसरे इंसान से अपेक्षा करता है। दुरुपयोग, जी हाँ, इस स्तर की तकनीक यदि किसी गलत व्यक्ति के हाथों में चली जाए तो मशीन भी मनुष्य प्रजाति के लिए भयंकर नुकसान उत्पन्न कर सकती है। अतः आज एक तरफ जहां एआई तकनीक तेजी से विकसित होती जा रही है, जिससे यह हमारी निजी जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं हमारा कर्तव्य है कि इस तकनीक का सही दिशा में इस्तेमाल करें, जिससे हमारा भविष्य तथा जिंदगी सुरक्षित रह सके। एक और उदाहरण के रूप में इस वीडियो के माध्यम से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यह एक अमेजोन स्टोर का वीडियो है, जहां पर कस्टमर्स को कोई पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जस्ट वॉक इनसाइड द स्टोर, डोंट पे एंड गो आउटसाइड। कोई लाइन की जरूरत नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं, केवल आप जो प्रोडक्ट लेना है उठाइए, अपने कार्ट में डालिए, पेमेंट ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल से, कार्ड से हो जाता है। देखिए कैसे, अगर आपने कोई चीज ले ली या फिर रख दी तो वो उसमें से हट गई, ले ली तो उसमें ऐड हो गई। So this was just walkout technology. Go in and walk out. तो देखा आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद से कितनी चीजें आसान होती जा रही हैं। तो मित्रों, जहां इस तकनीक का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बनाने के लिए भी कर रहे हैं, वहीं यह भी संभावना है कि इस तरह की जो तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसी, उनका अगर दुरुपयोग किया जाए तो वह काफ़ी विध्वंसक या हानिकारक भी होती है। अतः हमें इस तकनीक का प्रयोग मानव जाति के कल्याण के लिए ही करना है तथा किसी भी प्रकार से इसके हानिकारक उपयोग से बचना चाहिए। भविष्य में हम देख सकते हैं कि आने वाले जो समय में युद्ध में जो
मशीनें उपयोग की जाएंगी, या आजकल भी बहुत सारी की जा रही हैं, जैसे आप देखते हैं ड्रोन्स वगैरह, तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। और हो सकता है कि आगे आने वाले युद्धों में केवल मशीनों का ही उपयोग किया जाए। तो इस तरह जहां यह तकनीक हमारे लिए लाभदायक भी है, तो इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी हैं। अंत में मैं इस कार्यक्रम के जो मार्गदर्शक के रूप में, जिनका मैं मार्गदर्शन मिला, डॉक्टर अजय शर्मा जी, पूर्व प्राचार्य श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, एवं कार्यक्रम के समन्वयक श्री आशीष अग्रवाल, भौतिकी विज्ञान के प्रवक्ता श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर, उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वार्ता श्रृंखला में अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया। साथ में ही मैं अपने जो छात्र हैं, जो इस कार्यक्रम के सारे तकनीकी पक्ष को देख रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं और यह कामना करता हूं कि विज्ञान जागृति मंच भविष्य में भी ऐसी ही वार्ता श्रृंखलाओं का आयोजन करता रहेगा, जिससे आप और हम सभी लाभान्वित होते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।